आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन की, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने हैं, 4, और चारों के चारों डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने डिस्कस किया है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट। देखिए दुनिया है और दुनिया को हम डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। एक तो है अपना ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में आता है जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज। वही वेस्टर्न पार्ट में अपने आते हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा एक्सेट्रा। अब देखिए जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, मतलब कि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सोसाइटी को। तो यहाँ पर कैसी सोसाइटी है, कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। जब हम सोसाइटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे लिए सोसाइटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो उसे हम बोलते हैं हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। जैसे कि आप अपने परिवार में बैठे हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसी हरकत करी तो हमारे समाज में क्या इज्जत रहेगी, या फिर हमारी समाज में क्या छवि बनेगी, इस चीज़ का समाज पर क्या इफेक्ट होगा। हमारे लिए समाज बहुत मैटर करता है और समाज के लिए हम लोग काम करना भी पसंद करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। यहाँ पर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब कि अगर ए व्यक्ति है और वो बी से बात करता है, तो ए जो बोल रहा है वो चीज़ तो मैटर करेगी ही, लेकिन साथ में उससे भी ज़्यादा मैटर करेंगे कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसकी वॉइस की टोन क्या है, उसने किस कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात को रखा है। वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में। और उन चीज़ों को भी समझा जाएगा जो ए ने नहीं कही हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा। तो उसे हम बोलते हैं हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। यहाँ पर बातों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना, डिटेल में एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं मानते। हम क्या मानते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है तो हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सफाई दे रहा है, मतलब इसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। तो हम यहाँ पर टू मच एक्सप्लेनेशन अगर होगी तो उसको हम अच्छा नहीं मानते। वहीं लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की बात करते हैं तो ये है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। यहाँ पर इंडिविजुअल सोसाइटी होती है, यहाँ पर चीज़ों को डायरेक्टली वर्ड्स के थ्रू बताया जाता है, एक्सप्लिसिटली अपनी मैसेज को कन्वे किया जाता है। जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशन है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। मतलब कि उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसका मतलब क्या है कि सेंडर ने, जिसने मैसेज दिया है, उसने अपने मैसेज को क्लियरली कन्वे नहीं किया, ये उस सेंडर की गलती होगी। जो फोकस है वो किस पे होगा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। मतलब कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सेंडर अपनी बात को ठीक से बताएगा। अगर उसने ठीक से नहीं बताया तभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इस चीज को माना जाएगा। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझे कि आपने क्या कहा या फिर आप क्या कहना चाहते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्बल एक्सप्रेशन जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब कि आपने जो बोल दिया उस पर ही ज़्यादा रिलाई किया जाएगा और किसी बात पे रिलाई नहीं करेंगे। अपने इंडिया में क्या है, कोई हमसे नाराज़ है और वो हमसे ये बोल दे कि मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन फिर भी वहीं पे बैठे रहेंगे और उससे पूछेंगे बार बार क्या बात होगी, क्या बात होगी, उसको एक्सप्लेन करो। अगर हम वहाँ से उठ के भी चले जाएंगे, देन उसके बाद भी 3-4 दिन के बाद दोबारा से उसी बात पे डिस्कशन होगा। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में होंगे, अगर वो बच्चा है, अगर वो नाराज़ है, अगर उसने बोल दिया कि मेरे को अभी बात नहीं करनी, तो पेरेंट्स भी वहां से चले जाएंगे, ठीक है थोड़ी टाइम इसको अकेले छोड़ देते हैं। ये लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है और ये वेस्टर्न सोसाइटीज में प्रिवेल करता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, हम लोग रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हमारी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी हो, और उसके लिए हम वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी रिलाई करते हैं। हमारे लिए मैटर करता है कि जुबान से जो बोल दे वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में उसकी फीलिंग्स को भी हमें समझना पड़ेगा अपने आप से। तो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो चीज़ें भी मैटर करती हैं, जैसे कि वॉइस की टोन क्या है, नॉन वर्बल क्यूज क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को बोला गया है, ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप ब्लंटली किसी चीज़ का जवाब देंगे तो उस चीज़ को गलत मानते हैं, उसको डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं। इसीलिए हम प्लीजेंट वे में, डिसरिस्पेक्टफुल वे में चीज़ों को मना करते हैं। हमारे दोस्त ने हमें मैरिज के लिए इनवाइट किया, हम जा नहीं सकते, हम उसको डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि मैं नहीं आ सकता। हम क्या कहेंगे कि मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं पहुंचूं, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरे परिवार से कोई ना कोई ज़रूर आएगा, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे।
अगर हमें फ़ोन भी रखना है, हम किसी से बात कर रहे हैं और फ़ोन काटना चाहते हैं, हम क्या कहेंगे, ठीक है मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, तो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो यहाँ पर हम रिस्पेक्टफुल वे में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर ग्रुप हार्मनी को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब कि हमें सोसाइटी में रहना है, इसका मतलब हमें हार्मनी बना के रखनी है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके चलना है। ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो ये होता है हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।